नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे रीजनिंग पार्ट 9 में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं स्टेटमेंट या कंक्लूजन, जिसे हम कथन या निष्कर्ष भी कहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे होगा ये कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे करेंगे तो आपको उसमें हेल्प होगा, क्योंकि हम कर रहे हैं रीजनिंग की तैयारी एकदम शुरू से आसान भाषा में। और यदि आप सीधा ये वाला वीडियो देख रहे हैं जो कि है पार्ट 9, तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारा पूरा प्लेलिस्ट देखें, जिसमें पार्ट 1 से पूरा पार्ट 9 तक के दिया है, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक समझाया गया है कि किस टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे आसानी से चुटकियों में हल किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम देख रहे हैं कथन एवं निष्कर्ष। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कथन क्या चीज होता है। एक सामान्य बात, विचार, सूचना या प्रस्ताव होता है जिसे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कहा या रखा जाता है। अब निष्कर्ष क्या होता है? कथन को पढ़कर हम जो अनुमान या निर्णय निकालते हैं वो निष्कर्ष कहलाता है। कैसे समझे कि निष्कर्ष सही है या गलत है? निष्कर्ष केवल उसी जानकारी पर आधारित होना चाहिए जो कथन में दी गई है, बाहरी ज्ञान या अनुमान नहीं जोड़ना है। मतलब कथन में जो बात कही गई है केवल उसे ही हमें सत्य मानना है, हमें अपना नॉलेज, जनरल नॉलेज या बाहरी ज्ञान हमें उनमें इंक्लूड नहीं करना है। अब देखिए कि कथन कितने प्रकार के होते हैं। कथन जो होते हैं वो 3 प्रकार के। एक होता है स्पष्ट निष्कर्ष, जो सीधे कथन से निकाला जाता है। दूसरा होता है अनिश्चित निष्कर्ष, जो अनुमान पर आधारित होता है पर निश्चित नहीं होता। तीसरा जो होता है वो होता है गलत निष्कर्ष, कथन से संबंधित नहीं होता, मतलब कथन में कुछ और बात कही जा रही है और निष्कर्ष कुछ और बात पर आधारित है। अब देखिए कि कैसे पहचाने कि निष्कर्ष सही है या गलत है। देखिए, जब कथन में कहा जाएगा सभी और निष्कर्ष में जा कहा जाएगा कुछ नहीं, तो कथन क्या होगा? गलत। मतलब इस बात से समझिए, मान लिए कथन कह रहा है कि सभी सैनिक जो हैं वो भारत की रक्षा करते हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ सैनिक जो हैं वो भारत की रक्षा नहीं करते। तो उस समय क्या होगा? निष्कर्ष जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन में क्या कहा गया है? सभी सैनिक जो हैं वो भारत की रक्षा कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ सैनिक जो हैं वो भारत की रक्षा नहीं करते। तो वहां निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब उसी पर देखिए, कथन में कहा गया है कुछ और निष्कर्ष में कहा गया है सभी, वो निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कथन में जब सभी कहा गया है और निष्कर्ष में कुछ कहा गया है, कुछ, मान लीजिए कि सैनिक भारत की रक्षा करते हैं, तो कुछ सैनिक भारत की रक्षा करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, तो वो कथन जो होगा वो सही हो जाए। अब कथन में क्या कह रहा है? नहीं, मतलब सभी सैनिक भारत की रक्षा नहीं करते, और निष्कर्ष कह रहा है कि करते हैं, तो वो हो जाएगा गलत। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कथन क्या कहता है? सभी छात्र समय पर स्कूल पहुंचते हैं, और 2 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ छात्र स्कूल देर से पहुंचते हैं। दूसरा निष्कर्ष, कोई भी छात्र देर से नहीं पहुंचता। अब देखिए यहाँ 2 कथन दिया गया है, हमें समझना है कि कथन में कौन सा निष्कर्ष जो है वो एकदम 100% फॉलो करता है या दोनों 100% फॉलो करता है। देखिए कथन क्या कहता है? सभी छात्र समय पर स्कूल पहुंचते हैं, और निष्कर्ष 1 कहता है कि कुछ छात्र स्कूल देर से पहुंचते हैं। तो निष्कर्ष 1 जो है वो गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कथन क्या कहता है? सभी स्कूल पर समय पर पहुंच जा रहे हैं, तो कथन क्या उसके बात का विरोध कर रहा है। लेकिन निष्कर्ष 2 क्या कहता है? कोई छात्र देर से नहीं पहुंचता। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जब सभी छात्र समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं तो कोई छात्र बचता ही नहीं देर से पहुंचने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 कथन का अनुसरण करता है, या निष्कर्ष 2 सही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कथन क्या कहता है? गांव में बिजली की समस्या है, और 2 निष्कर्ष आपके सामने हैं। निष्कर्ष 1 क्या कहता है? गांव में लोग बिजली से परेशान हैं। निष्कर्ष 2 क्या कहता है? सरकार ने गांव में बिजली नहीं दी। अब देखिए, आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है कि कथन जो दिया हुआ है उसका निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 1 या दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं कि नहीं करते।
देखिए, कथन को एक बार और पढ़ते हैं और निष्कर्ष को एकदम ध्यान से पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि दोनों निष्कर्ष जो हैं वो कथन का अनुसरण करते हैं कि नहीं करते। अब देखिए, कथन क्या कहता है, गांव में बिजली की समस्या है। निष्कर्ष एक क्या कहता है, गांव में लोग बिजली से परेशान। देखिए, निष्कर्ष एक जो है वो एकदम सही बात है। बिजली की समस्या है कथन कह रहा है, और कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है, बिजली से परेशान है। ठीक है, एक ही बात कह रहे हैं दोनों। अब निष्कर्ष दो क्या कहता है, सरकार ने गांव में बिजली नहीं दी। देखिए, आप इस प्रकार सोचिए कि अगर सरकार ने गांव में बिजली दी ही नहीं है तो उस गांव में बिजली की समस्या कैसे हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक ही कथन का अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो कथन का अनुसरण नहीं करता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इससे पहले क्वेश्चन जो हमने देखा वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कथन क्या कहता है, सभी पक्षी उड़ सकते हैं। और निष्कर्ष क्या कहते हैं, तोता एक पक्षी है। निष्कर्ष नंबर 2, तोता उड़ सकता है। अब आपको बताना है पिछले क्वेश्चन की तरह, कौन सा निष्कर्ष जो है वो कथन का अनुसरण करता है, या दोनों ही निष्कर्ष जो हैं कथन के अनुसरण करते हैं, या दोनों ही निष्कर्ष कथन का अनुसरण नहीं करते। देखिए, कथन को ध्यान से पढ़िए, सभी पक्षी उड़ सकते हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1 देखिए, इस निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है, तोता एक पक्षी है। निष्कर्ष नंबर 2, तोता उड़ सकता है। यहाँ देखिए क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ दोनों निष्कर्ष जो हैं वो एकदम सही है, मतलब कथन का अनुसरण करते हैं। लेकिन निष्कर्ष एक जो है वो क्या कहता है, तोता एक पक्षी है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि तोता एक पक्षी है, लेकिन कथन में इस प्रकार कोई बात नहीं किया गया है कि तोता एक पक्षी है या जानवर है। कथन सिर्फ ये कहता है कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, और निष्कर्ष एक क्या कहता है, तोता एक पक्षी है। तो ये गलत हो जाएगा, हमें पक्षी होने या जानवर होने का कोई भी बात नहीं किया गया है। अब निष्कर्ष 2 क्या कहता है, तोता उड़ सकता है। अब सोचिए, कथन कह रहा है कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो तोता भी तो एक पक्षी है ना। सभी पक्षी के अंदर तोता भी एक पक्षी है, तो पक्षी के अंदर आता है, तो तोता भी उड़ सकता है। तो निष्कर्ष जो हो जाएगा इसका सही आंसर। मतलब क्या होगा कि निष्कर्ष एक जो है वो कथन का अनुसरण नहीं करता है, निष्कर्ष जो 2 है वो कथन का अनुसरण करता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कथन क्या कहता है, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष क्या कहता है, सभी लोग दूध पीते हैं। निष्कर्ष 2, दूध पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। अब ठीक उसी प्रकार हमें बताना है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमें कैसे कथन और निष्कर्ष में मेल बैठाना है, और हमें सही निष्कर्ष को कैसे पहचानना है और गलत निष्कर्ष को कैसे पहचानना है। देखिए, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये कथन कह रहा है, और निष्कर्ष 2 जो है वो दूध पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, एकदम सही बात है। लेकिन निष्कर्ष 1 क्या कहता है, लोग दूध पीते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि सभी लोग दूध पीते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दूध नहीं पीते। और ये छोड़ो, इसमें क्या है, सभी लोग दूध पीते हैं बोल रहा है, लेकिन कथन में ऐसा कोई बात ही नहीं किया गया है कि सभी लोग दूध पीते हैं या कुछ लोग दूध नहीं पीते। ये हमें कहा ही नहीं गया है, तो कथन का अनुसरण ये नहीं करेगा, क्योंकि निष्कर्ष एक दूध पीते हैं करता ही नहीं है, तो निष्कर्ष एक हो जाएगा गलत, निष्कर्ष 2 हो जाएगा सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 जो है वो कथन का अनुसरण करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, केवल शिक्षित लोग ही परीक्षा में बैठ सकते हैं। 2 निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या कहते हैं, अशिक्षित व्यक्ति परीक्षा में नहीं बैठ सकते, और निष्कर्ष 2 क्या कहता है, परीक्षा कठिन होती है। तो अब हम देखें कि कथन क्या कह रहा है, केवल शिक्षित लोग ही परीक्षा में बैठ सकते हैं, और निष्कर्ष एक क्या कहता है, अशिक्षित व्यक्ति परीक्षा में नहीं बैठ सकते। मतलब कथन की बात को ही निष्कर्ष एक दूसरी तरीके से बोल रहा है। मतलब एक ही है। निष्कर्ष एक जो है वो सही है, अनुसरण करता है, लेकिन निष्कर्ष 2 है वो बाहरी बात कर रहा है, क्योंकि परीक्षा कठिन होती है सरल होती है ये हमें कथन में नहीं बताया गया है। तो
निष्कर्ष 2 जो है वो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 कथन का अनुसरण करता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। कथन क्या कहता है? सरकार ने सड़क बनाने का निर्णय लिया है। और नीचे जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या कहते हैं? सड़क की स्थिति खराब है। दूसरा निष्कर्ष, सरकार विकास पर ध्यान दे रही। आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन को हल किया है, ठीक उसी प्रकार आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके उन दोस्तों का भी हेल्प होगा जो इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहें।